नमस्कार साथियों, आज हम एक और आंदोलन और विद्रोह का चर्चा करेंगे जिसका नाम कोल विद्रोह है। 1831 और 33 के दौरान झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। मुगल काल में बहुत से व्यापारी और अन्य लोग इस क्षेत्र में आदिवासी इलाकों में बसना शुरू किया, जिसमें मुसलमान और सिख व्यापारी भी शामिल थे। इन लोगों ने धीरे धीरे इनके ज़मीन पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। मुगल काल तक कोल जाति के सामाजिक आर्थिक जीवन पर इन परिवर्तनों का कोई असर नहीं पड़ा। बंगाल में अंग्रेजी शासन के साथ ही इन लोगों का आर्थिक और सामाजिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन आने लगा। स्थायी बंदोबस्त से इस क्षेत्र में नए जमींदार और महाजन तथा इनके कर्मचारी एक सबल और एक शोषक वर्ग सामने आया। सभी लोगों ने कोल आदिवासियों को शारीरिक एवं आर्थिक शोषण करते थे। लगान की रकम अदा न करने की स्थिति में उनके ज़मीनें जब्त कर ली जाती थी। इन बाहरी लोगों ने कोल आदिवासियों के बहू बेटियों के साथ इज्जत भी लूटनी शुरू कर दी। कोल को बेगारी भी करना पड़ता था। इन जमींदारों और सेठ साहूकारों और उनके घर की महिलाएं और स्त्रियों को महाजनों के घर काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। इन अत्याचारों से इनका सुरक्षा करने वाला कोई नहीं था। थाना और न्यायालय भी इन जमींदारों और सेठ साहूकारों के पक्ष में था। क्षेत्र के कोल समुदाय के मुखिया भी निसहाय महसूस करने लगे। उनका आक्रोश जमींदार, महाजन, पुलिस के विरुद्ध बढ़ता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी इनके भूमि को गैर आदिवासियों को दे दिया और इनका अत्याचार बढ़ता चला गया। 1831 में इन बाहरी गैर आदिवासियों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के विरुद्ध मुंडा, मानकी, सरदार और भगत के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में छोटा नागपुर के मुंडा, उरांव एवं अन्य आदिवासियों के साथ पातकुम के भूमिज, सिंहभूम के हो, पलामू के चेरो और खरवार ने हिस्सा लिया था। इसका नेतृत्व बिंदराय मानकी, सिंगराय भूमिज, लखीदास सुरगा मुंडा, नागू पहान, बुद्धू भगत, मदार महतो आदि ने किया था। आंदोलन की शुरुआत में कोल आदिवासियों ने जमींदारों, साहूकारों, सूदखोरों के संपत्ति को नष्ट कर दिया। सरकारी खजाने लूटने लगे। कचहरी और थानों पर आक्रमण कर दिया। अंत में कंपनी ने सेना की एक विशाल टुकड़ी भेजी और बड़ी निर्दयता के साथ इस विद्रोह को दबा दिया गया। बड़ी संख्या में कोल आदिवासी मारे गए। कोल अपने पारंपरिक हथियारों से अंग्रेजी सेना का सामना करने में असमर्थ। पूर्वी भारत में शोषण के खिलाफ कोलों ने पहली बार संगठित रूप से सरकार और उनके समर्थकों के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन आरंभ किया था। हालांकि कोल विद्रोह असफल हुआ, लेकिन असमानता और शोषण के खिलाफ संघर्ष इस विद्रोह के बाद भी जारी रहा।